भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आप लोगों ने पिछले एपिसोड देख लिया होगा, तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है, सीन वहीं से स्टार्ट होता है। एक सिंपल सी लाइन, टेस्टिंग थिंग्स आउट। जैसे ही सी हाउ बोलता है कि वो टेस्ट करना चाहता है, बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन होल्डर दोनों का दिमाग घूम जाता है। दोनों लिटरली उसे घूर कर देखते हैं, जैसे कह रहे हों, भाई तू बोल क्या रहा है। उनके लिए यह बात बकवास लगता। इमॉर्टल डोमेन का बंदा आया और तू बोल रहा है तू टेस्टिंग करेगा। सिंह उनके एक्सप्रेशन देखकर इरिटेट हो जाता है, सीधे बोल देता है, ऐसा क्या देख रहे हो दोनों। बर्ड ग्रैंडपा भी पीछे नहीं हटा। बर्ड ग्रैंडपा तक कर्ल हो जाती हैं, बियर तक कर्ल हो जाती हैं और बोलते हैं, ऐसी बात करेगा हमसे। सिंह बिल्कुल चिल में मोड में बोलता है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं। अब बर्ड ग्रैंडपा भी भड़क जाते हैं। थ्रेड दे देता है कि चाहूँ तो तुझे इमॉर्टल डोमेन रिफाइनमेंट लैंड में ही डाल दूं और एरफ तक दबा के रखूं। सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सीधे मुद्दे पे आता है। बकवास छोड़ो, अरेंजमेंट करो। जो बंदा मेरी डिग्निटी पे चढ़ के आया है उसको पीटूंगा। यहाँ दोनों एल्डर शॉक में आ जाते हैं। सिर्फ रिलीज रेलम का लड़का और सामने एक इमॉर्टल डोमेन का मॉर्टल दाव के पिक के एक्सपर्ट। ये डायरेक्टली सुसाइड लग रहा था। फिर भी सिंह इम्पेशेंट हो जाता है, जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉइन एल्डर सिर्फ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है अगर पीटना ही है तो। रेलम गेट के पास ऑलरेडी काफ़ी दिन से हंगामा चल रहा था। रोज ब्लास्ट, लाइटनिंग, थंडर, पूरा एरिया नॉइजी हुआ था। सिंह आता है, हाथ हिला के बोलता है, गेट खोलो। फिर क्रिम्सन ड्रैगन को बुला लेता है, इधर आ, मेरे नाम का डिग्री लिख। क्रिम्सन ड्रैगन के दिमाग शॉर्ट सर्किट अंदर ही अंदर मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अंदर ही अंदर गाली देता है, साला खुद को इमॉर्टल समझने लगा है। बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर भी साइड आई देते हैं, भाई ज्यादा हवा में मत उड़। सिंह उनकी तरफ देख कर बोलता है, वो इमॉर्टल डोमेन वाला डिग्री लाया है ना, मैं भी डिग्री दूंगा। कौन सा वो ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल पॉइंट आता है। सिंह को इमॉर्टल डोमेन के लोगों का एरोगेंस बिल्कुल पसंद नहीं। उस पर से नीचे देखना, ऑर्डर देना, ये उसको ट्रिगर करता है। मतलब ये सोच लो ना यार, यानी एक 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 बॉटम लेना, ठीक है, सिंह की मतलब वही, मुझे एरोगेंट लोग पसंद नहीं, ठीक है। अचानक गेट टूटता है, एक रोर आती है, रियलम गेट क्रैक हो जाता है। दूसरी तरफ से एक वॉर जनरल पंच मार कर गेट तोड़ देता है। प्राइमल कोयस फ्लड जैसे अंदर आते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन उड़ के गिर जाता है। वॉर जनरल गेट का आते ही एटीट्यूड दिखाता है, इतनी देर से गिफ्ट क्यों नहीं खोला, इमॉर्टल डोमेन को नीचे दिखा रहे हो। वो क्रिम्सन ड्रैगन को देख के बोलता है, केओस डेमोनिक एप को बुला, डिग्री लेने बोलो। प्योर टोन में एरोगेंस होती है, पूरे टोन में एरोगेंस होती है। क्रिम्सन ड्रैगन गुस्सा पी जाता है। बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सिंह का फेस फुल डार्क मोड में चला जाता है। वॉर जनरल फिर चिल्लाता है, केओस डेमोनिक एप, घुटनों पे आ जा और डिग्री ले। और ये सब सुन के सिंह बिल्कुल भी चुप नहीं रहता, इसलिए एल्डर्स भी शौक आज हो जाते हैं, आज ये इतना शांत कैसे। सुनता कभी चुप नहीं रहता लेकिन अभी शांत था, ठीक है, इसलिए एल्डर भी शौक हो जाता है कि आज शांत कैसे इतना। बट असल प्लान यही था। रिवील होता है, सिंह डिग्री से बोलता है, अरीना सेट करो, पहले इसको पीटूंगा फिर बात करेंगे। सब समझ जाता है, ये बस कंट्रोल कर रहा था। नेचर बिल्कुल सेम है। एरिना में फाइट होती है, लाइटनिंग फ्लैश होती है, सीन शिफ्ट हो जाता है एरिना में। बाहर क्रिम्सन ड्रैगन प्लस दोनों एल्डर स्पेक्टर बने होते हैं। अंदर सिंह वर्सेस इमॉर्टल डोमेन। वॉर जनरल बोलता है, ये गुस्से के साथ ऐसा बिहेव करते हो, ये गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करते हो। सिंह सीधे बोलता है, आ जा, आज तुझे फुल सर्विस मिलेगी। वॉर जनरल फिर डिग्री के नाम लेके घूमता है। सिंह का पेशेंस खत्म हो जाता है, बीट यू अब, बस इतना ही। वॉर जनरल अटैक करता है, आर्मर शाइनिंग, स्वॉर्ड एनर्जी भरपूर, पर सिंह क्राफ्ट सिंबल स्वॉर्ड आर्ट यूज करता है। एक ही एक्सचेंज में बैरियर टूट जाता है। वॉर जनरल उड़ के गिरता है। सिंह ऊपर से सीधे चेस्ट के थ्रू स्टैप करता है। फिर क्या करता है, आर्मर पकड़ के उठाता है और पीछे जोर से थप्पड़ मारता है। सिर के पीछे पिछले हिस्से पे वॉर जनरल का दिमाग हिल जाता है। सिंह कहता है, अब भी ज्यादा बोल रहा है, चप्पल से नाप दूं क्या। वॉर जनरल स्ट्रगल करता है और सिंह सच में चप्पल उठाता है, फा फा फा, सीधे फेस पे। नोज, माउथ, आईज सब ब्लड से भर जाते हैं। फेस पे क्लियर
प्रिंट्स उभर आते हैं। ये डैमेज कम था, ह्यूमिलिएशन 100 गुना ज़्यादा था। इमॉर्टल डोमेन का वॉर जनरल जो डिग्री देने आया था वो चप्पल से पीट रहा है। एंड में वो बस भी मतलब चीख सकता था। गेस्ट गुस्से से फट रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। हमें दिखाया जाता है वॉर जनरल ऑलरेडी मेंटली टूट चुका था। सीहा उसको डांटते हुए बोलता है, सीहा बोलता है इतना चिल्ला क्यों रहा है, ज़्यादा आवाज़ की तो और पीटूंगा। ये लाइन नॉर्मल नहीं लग सकती थी पर सिचुएशन देखो, बंदा चप्पल खा चुका है, फेस पे लात पड़ चुकी है और ऊपर से ये वार्निंग मिल रही है। वॉर जनरल का दिमाग लिटरली ब्लास्ट होने वाला होता है। लाइफ में पहली बार चप्पल से पीटना, फेस टेढ़ा होना, पूरी बेइज्जत ख़त्म। उसने कभी सुना भी नहीं था कि इंटेंस फाइट के बीच कोई शू निकाल के मार देता है। ये फाइट नहीं, प्योर ह्यूमिलिएशन सेशन बन चुका था। वो इतने गुस्सा हो जाता है, बॉडी कांप रही होती है, मुंह और नाक से स्मोक निकल रहा होता है, फ्लेम्स जैसी ऑरा निकलती है। और सबसे बुरी बात, सीहा बात ही नहीं करता, न एक्सप्लेनेशन न डिबेट, बस सीधा पीटना शुरू कर देता है। वॉर जनरल के लिए यह सब नाइटमेयर है। उसको लगता है इससे ज़्यादा घटिया एनिमी आज तक नहीं मिला हूँ मैं। फाइनली वो चीखता है, हट जा मुझसे। अब वो सीधे में ऑल आउट जाता है, पूरी बॉडी ग्लो करती है, इंस्टेंट हेवनली आर्ट एक्टिवेट करता है, प्रीशियस टेक्निक्स वेव्स के वेव सीहाव की तरफ भेजता है। ये मोमेंट पे वो सोचता है अब या तो ये मरेगा या मैं, लेकिन यही उसकी रियल फटती है। सीहाव बिल्कुल काम, उसकी बॉडी से 6 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट निकलती हैं, 6 दाउर इनकारनेशन हेवनली आर्ट। वॉर जनरल का हेवनली आर्ट सीधे सेटल हो जाता है। सेम लेवल सेम फाइट में उसका अटैक पहले आया, सीहाव का बाद में, पर सीहाव का ज़्यादा पावरफुल। तब वॉर जनरल को समझ आता है ये लड़का नॉर्मल नहीं है। ब्रैट वर्ल्ड मेंटल डैमेज इक्वल मतलब मेंटल डैमेज, ठीक है, मतलब ऐसा मानना उसका मेंटल डैमेज था। फिर सीहाव बोलता है अब भी नहीं मान रहा। ब्रैट, ये वर्ड ब्रैट उसके फिजिकल डैमेज से ज़्यादा हर्ट करता है। वो एज में काफ़ी बड़ा है, एक्सपीरियंस में सीनियर, पर एक यंगस्टर उसको ऐसे कैजुअली ब्रैट बोल रहा था और बोलने का स्टाइल बिल्कुल नेचुरल जैसे रूस का हैबिट हो। इसी बात से वॉर जनरल और ज़्यादा टूट जाता है। उसको लगता है ये मुझे सीरियसली कोई चीज़ ही नहीं समझ रहा। तब उसकी नज़र पड़ती है सीहाव के नंगे पैर, कोई शू नहीं, और एक सेकंड पैर सीधे उसके फेस पे। वो चीखता है नहीं, पेन से नहीं, प्राइड कंप्लीटली क्रश होने से, मतलब वही नंगे पैर मारा था उसको, ऐसा था, ठीक है। पैर उसके फेस पे टिक जाता है और स्मेल का हिंट भी मिलता है। इमॉर्टल डोमेन के लोग क्लियनिस के मामले में ऑब्जेस्ड थे, मतलब वही वो होता है ना बीमारी, ऐसा था, ठीक है उनको। ये उनके लिए डेथ से भी वर्स्ट था। सीहाव चिल्लाता है इतना चिल्ला क्यों रहा है, और फिर फा 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 बड़े फुट से पैर, मतलब वही नंगे पैर से फेस पे ट्रम्पलिंग होती है। सीहाव का मूड फाइनली हल्का होता है। हाँ, अब थोड़ा रिलीफ मिला। वॉर जनरल का फेस ग्रे, आइज लाल, चेहरा हरा पड़ चुका है, आंखें लाल हो चुकी हैं, दांत भींचे हुए हैं। सीहाव मजाक में कहता है माउथ से फोम क्यों निकल रहा है, हर्ट हो रहा है क्या, या मेरे पैर की स्मेल से प्रॉब्लम है। ये सुनते ही वॉर जनरल फिर से ऑलमोस्ट एक्सप्लोड कर जाता है। सीहाव घूम के क्रिम्सन ड्रैगन से पूछता है कहीं मैंने ड्रैगन पू पे पैर तो नहीं रख दिया। क्रिम्सन ड्रैगन ऑलरेडी इरिटेटेड था और ये सुनकर और भड़क जाता है, गुस्से में बोल देता है मास्टर आप ब्लडी मार्स से आए थे, लाशें, रूटेन बॉडीज, बस इतना सुनना था। वॉर जनरल उल्टी कर देता है सीहाव और किक्स मार देता है, बकवास बंद कर। अब सीहाव बोलता है ड्रैगन किड डिक्री पढ़। क्रिम्सन ड्रैगन शौक में, वॉर जनरल भी शौक में। वॉर जनरल बोलता है गलत हो रहा है, डिक्री मेरे पास है। सीहाव कोल्ड लुक देता है मेरे डिक्री है, घुटनों पे आ, मतलब मेरे डिग्री का ऑर्डर है, घुटनों पे आ। यहीं पे वॉर जनरल का मेंटल ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है। वो सोचता है मैं डिक्री देने आया था और यहाँ मुझे डिक्री सुनाई जा रही है। क्रिम्सन ड्रैगन डिक्री पढ़ना स्टार्ट करता है। सीहाव बीच बीच में टोकता है ज़्यादा डोमिनेटिंग लिखना चाहिए था, मतलब वही थोड़ा सा वो सुधार कर रहा है, ठीक है। आखिरकार मतलब हम लोग तो कहते हैं ना कि हाँ ये गलती हो गई, ऐसा वो पकड़ रहा है। एंड में वॉर जनरल को डिग्री सुननी पड़ती है, सर पे पैर रखे हुए
थैंक यू बोलना पड़ता है, उसकी बिलीफ सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। सी हाउ फाइनली बोलता है, जाके अपने लोगों को बोलना, बिना वजह मुझे मत छेड़ना। वॉर जनरल पूछता है, तुम्हें पता है डिक्री किसने भेजी? सी हाउ कैजुअली बोलता है, वो फेक प्रिंस, उसके अंडरलिंग्स ऑलरेडी निपटा दिए, आना तो खुद आए। ये सुन के वॉर जनरल स्टंट हो जाता है। सी हाउ उसके ओरिजिनल डिक्री को पढ़ता है, थ्रेड देखता है और पैर से कुचल देता है। फिर एक किक, वॉर जनरल उड़ जाता है। वॉर जनरल लास्ट ट्राई करता है, फुल पावर यूज करता है। सी हाउ फिर फाइट करता है, 6 दाव का पार्सल टेस्ट करता है और दोबारा हरा देता है। एंड में बोलता है, तू फाइटर ही नहीं है। वॉर जनरल जमीन पे पड़ा होता है, आर्मर टूट चुका होता है, बॉडी मूव भी नहीं कर पा रही थी। सी हाउ कॉकी लाइन देता है, मतलब बोलता है कॉकी लाइन में, इतने वीक, क्या मैं ऑलरेडी अनमैच्ड हो गया हूँ? बट ग्रैंडपा और कॉइन होल्डर बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और कहते हैं, इसको टेस्ट बोलते हैं। हमें फाइट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वॉर जनरल को पीटने के बाद सी हाउ की पूरी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। उसको लिटरली लगता है जैसे पोर्स खुल गए हो, माइंड फ्रेश हो गया हो, मूड सेट हो गया हो, मतलब एक अच्छा वर्कआउट हो गया। और सी हाउ वही वॉर जनरल सी हाउ का चेहरा देख के ही उसको गुस्सा आ जाता है। उसके मन में एक ही थॉट आता है, काश मैं इसको एक बार जोर से मार पाता। पर रियलिटी ये है कि उसके ऊपर फिर से अंधेरा गिरता है। सी हाउ सीधे अपना पैर उसके ऊपर रखता है और सर्च करना शुरू कर देता, मतलब लुटेरा है भाई, ठीक है। सिंपल रीजन था, जो पीटा है उसको लूटना भी चाहिए। वॉर जनरल देखते ही रह जाता है, आर्मर उतार लिया, सब वैल्यूबल चीज़ें निकाल लें। सी हाउ बोलता है, इमॉर्टल डोमेन का आर्मर है, थोड़ा स्टडी करना है, सिंबल्स देखने हैं। वॉर जनरल के मन में कर रहा था रो देने का, पर पहले पिटाई अब लूट, उसका पूरा का पूरा हो चुका है ऐसा ऐसे, ठीक है। सी हाउ उसके ऊपर झुकता है, फिंगर उठाता है, क्लियरली किलिंग इंटेंट, और बोलता है, समझ नहीं आ रहा ये किस स्पीसीज का है? बस इस एक लाइन पर वॉर जनरल का गुस्सा कंट्रोल टूट जाता है, पूरा कंट्रोल टूट जाता है। गूज बम्स, बाल खड़े, हार्ट फास्ट, वो तुरंत चीख देता है, आई एम पार्ट ह्यूमन, मैं इंसान हूँ। सी हाउ का फेस डार्क, क्रिम्सन ड्रैगन जोर से हंस देता है। बट ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर भी हंस पड़ते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन एक्सप्लेन करता है, मास्टर आपका नाम ऊपर रियलम्स में फेमस हो गया है, सबको लगता है जो ह्यूमन नहीं होता आप उसको खा जाते हो। बट ग्रैंडपा हंसते हैं। सी हाउ फिर भी डाउट में था, सच में ह्यूमन है, मतलब सच में ह्यूमनाइड? वॉर जनरल पैनिक में बोलता है, 1/4 ह्यूमन ब्लड है। सच में? सी हाउ कैजुअली बोलता है, तो सीधे मार के दफन कर देता हूँ। वॉर जनरल तुरंत बोल पड़ता है, रुको, मैं सीक्रेट बताऊंगा, आप मुझे नहीं मार सकते। और बिना टाइम वेस्ट किए बोल देता है, मैं वॉइड गॉड रियलम के डीपेस्ट प्रिजन के लिए आया हूँ। यहीं पे सीन का रियल वेट स्टार्ट होता है। वो बताता है, पीछे एक यंग ग्रेट वन है, ये मॉर्टल डोमेन का टॉप लीनियज से, उसकी फादर एक सुपर पावरफुल एग्जिस्टेंस है। वो यंग ग्रेट वन अपनी जनरेशन से ऊपर जाना चाहता है, एंसेस्टर्स को भी क्रॉस करना चाहता है, और वाइल्ड गॉड रेलम के प्रिजन में अनइमेजिनेबल ग्रेट विशियस बींग्स बंद हैं, जिनके पास लॉस्ट एंशिएंट मेथड्स हैं, और वो उसको चाहिए सब टेक्निक्स कलेक्ट करना, अपना पाथ कंप्लीट करना। ये सुनकर सी हाउ का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, ये बंदा नॉर्मल ड्राइवर नहीं है। बट ग्रैंडपा बोलते हैं, अपने जनरेशन से ऊपर जाना पॉसिबल है, पर इमॉर्टल डोमेन का नंबर 1 को क्रॉस करना मुश्किल है। कॉइन एल्डर भी एग्री करता है और कहता है, अगर ग्रेट एरर्स बदलते रहें, पर वो टॉप एग्जिस्टेंस वही के वही है। कोई मतलब सालों बीत गए लेकिन वो वहीं से अपनी जगह से हिले भी नहीं आ सकता, ठीक है। वॉर जनरल भी मानता है, यह बात सच है। सी हाउ पूछता है, उसके सीनियर्स को पता है? आंसर आता है, नहीं। इसलिए सी हाउ डिसाइड करता है, उनको लेटर भेजो। बर्ड ग्रैंड पर लेटर लिखता है, मैसेज क्लियर होता है, ये फॉरबिडन एरिया है, अगर सच बाहर गई तुम्हारा एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगा। वॉर जनरल का फेस सफ़ेद पड़ जाता है, वो जानता है ये मजाक नहीं है। सी हाउ लास्ट वार्निंग देता है, अगर फिर ट्रबल की सीधे प्रिजन में डाल देंगे। वॉर जनरल वापस चला जाता है, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा लेके। क्रिम्सन ड्रैगन याद दिलाता है, मास्टर टेस्ट करना था ना? सी हाउ बोलता है, अभी करता हूँ। वो डीपेस्ट प्रिजन में जाता है, अंदर ब्लैक हॉल, चेंड स्टोन स्टैचूज, फील्ड एल्डर्स, अननोन एरिया के मॉन्स्टर सब होते हैं। सी हाउ एक स्टोन स्टैचू को अटैक करता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है, स्टैचू आंख खोलता है, स्टोन
हैंड आता है। सी हाउ चिल्लाता है किल। ग्राफ सिंबल स्वॉर्ड आर्ट एक्सप्लोड करता है। स्वॉर्ड एनर्जी पूरी जगह भर जाती है। बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन होल्डर शॉक में होते हैं और कहते हैं यह जगह ही इस स्वॉर्ड आर्ट के लिए परफेक्ट है। एक स्टैचू नहीं, सब एक्टिवेट हो जाते हैं। सिर्फ एक नहीं, मतलब सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। सब एक साथ अटैक करते हैं। हर पाम, हर फिंगर में काउंटलेस सीक्रेट टेक्निक्स। लगता है जैसे एंशिएंट एरा के एक्सपर्ट्स रिवाइव हो गए हों, ट्राइम क्रॉस करके आ गए हों। सी हाउ सोचता है, सी हाउ ब्लड में नहा रहा है, हेवेनली इंजर्ड हो चुका है, फिर भी फुल एक्साइटेड है। यही चाहिए था। वो कहता है यह फाइट सेम लेवल नहीं, लिमिटलेस थी, नो होल्डिंग बैक। सी हाउ सिक्स दाउर इनकारनेशन एक्टिवेट करता है। कुमपैंग, लाइटनिंग एम्परर, फिनिक्स, विलोडाइटी, सब स्टोन स्टैचूज भी एंग्री हो जाते हैं। आंखों में डिस्ट्रॉय एरस, क्रश्ड वर्ल्ड्स, हैंड्स ऐसे जैसे हैंड्स ऐसे आ रही थी जैसे पूरा यूनिवर्स दबा देंगे। सी हाउ रोर करता है, प्रेशर बढ़ता है, ब्लड गिरता है, पर वो हंस रहा होता है। ये फाइट उसकी जान ले लेती है, पर रिटर्न में फ्यूचर कल्टीवेशन का डायरेक्शन मिलता है, टॉप लेवल एक्सपर्ट्स का ट्रेजेक्टरी का एक्सपीरियंस मिलता है, काउंटलेस इनसिप्स मिलते हैं। एक दिन बाद सी हाउ को लगता है यह जगह ट्रेसर है, वॉइड गॉड रेलम का प्रिजन, इक्वल मेथड स्टोरेज लैंड के बराबर है सब। मतलब वही यार शॉर्ट में हुआ है, ठीक है। सब चीज़ बाहर की दुनिया में बड़ा हंगामा शुरू हो चुका था। अगर बोले तो क्या होगा हमें भी नहीं पता, आगे देखते हैं क्या होगा, है ना। हमें दिखाया जाता है अचानक स्काई में 3 ह्यूज डिवाइन रेनबोस दिखते हैं। ये नॉर्मल रेनबो जैसे नहीं है, ज़मीन से निकलते हैं। ये आउटर स्पेस से नीचे आ रहे हैं और 3000 प्रोविंस को ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। ये स्पिरिट रेलम के अंदर मर्ज होने लगते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका कोई बेस नहीं है, कोई फोर्स नहीं दिख रहा, ये हवा में हिल रहे हैं जैसे वेव्स। मतलब क्लियरली कुछ कॉस्मिक लेवल का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। नॉर्मल लोगों को सिर्फ विजुअल दिखते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग समझ जाते हैं प्रॉब्लम आ रही है। एक एंशिएंट लैंड में काओ यू सेंग का मास्टर अचानक जाग जाता है। ये बंदा कैजुअली सोता रहता है, वर्ल्ड के मैटर से दूर, पर आज बॉडी कांप रही है। एक डायरेक्शन में वो देख के बोलता है वर्ल्ड में चेंज आ रही है, बिग ट्रबल। इम्पॉर्टेंट बात यह होती है उसकी बॉडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, पर उसकी डिवाइन विल, स्पिरिचुअल सेंस अभी भी स्ट्रांग है। वो फ्यूचर के थोड़े से हिंट्स देख सकता है। प्रॉब्लम ये है ज़्यादा देखने की कोशिश करेगा तुरंत मर जाएगा। पहले भी हेवन के सीक्रेट्स बताने की वजह से वो वीक हो गया था। काओ यूसेंग पूछता है अपने फ्रेंड हुआंग के बारे में। मास्टर क्लियरली बोलता है उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे जिंदा रखना है तो उसका नाम भी मत लो। इसका मतलब सी हाउ नॉर्मल फेथ सिस्टम से बाहर है। हेवन भी उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा। मास्टर बोलता है जब मैं मर जाऊं मेरी बॉडी जला देना, कोई ग्रेव मत बनाना, फिर सिर्फ मेरा स्पेशल बिल फर्नेस यूज़ करना। क्योंकि उसकी बॉडी में एनिमी के लॉस घुस चुके हैं। मरने के बाद भी कॉप्स सेंटिएंट हो सकता है, मतलब कोई और डार्क चीज बन सकती है, मतलब वही यार हो सकता था, ठीक है, कुछ भी हो सकता था। सिंपल लैंग्वेज में वो डर रहा है कि मरने के बाद वो मॉन्स्टर ना बन जाए। फाइनली रिवील होता है वो ब्लैक टोटॉइस क्लैन का लेजेंडरी एक्सपर्ट था, इमॉर्टल एंशिएंट एरा का सर्वाइवर। वो फेमस इमॉर्टल टोटॉइस सेल आर्टिफैक्ट उसी का था जिससे इमॉर्टल किंग्स ओपोनेंट्स चूज करते हैं। ये मतलब ये कोई रैंडम ओल्ड मैन नहीं था, ये हिस्ट्री का लिविंग फॉसिल था। मास्टर बोलता है मैं एक पाथ गार्ड कर रहा था, अब वो पाथ मूव हो गया है। डार्क जनरल एक कॉर्नर ओपन करने वाला है और फिर अपना प्रिम्यूटल स्पिरिट ब्लैक टोटल्स फॉर्म बॉडी से निकाल के चला जाता है। बोलता है अगर डार्कनेस का एरा स्टार्ट हुआ तो ये एरा ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली वो लास्ट ड्यूटी पे जा रहा है, वापस आया या नहीं अनसर्टन है। साथ ही एक और मैसिव इवेंट होता है। 9 ड्रैगन एक इंसेंट ब्रॉन्ज कॉफिन खींच रहे होते हैं। कॉफिन के अंदर से लाइट स्पेयर निकलती है। वो सब पुराने इमॉर्टल किंग्स के रिमेन्स थे। इम्पॉर्टेंट बात ये थी ये लोग पहले डेसोलेट बॉर्डर गए थे, अब लास्ट टाइम वापस मूव कर रहे थे। काओ यूसेंग का मास्टर उनके साथ बोलता है तुम सब ऑलरेडी व्हील्स खो चुके हो, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मतलब ये एक फाइनल सेक्रीफाइस मिशन था। सब मिलके उस डार्क पाथ को ब्लॉक करने जा रहे थे। हमें सी हाउ की तरफ दिखाया जाता है। वो वाइट गॉड रेलम में
ग्राइंड कर रहा था। स्टोन स्टैचूज, डेंजरस प्रिजन्स, ब्लडी बैटल्स, सिर्फ एक गोल था, सुप्रीम बिंग फाउंडेशंस बनाना। सी हाउ का लॉजिक सिंपल था, विदाउट लाइफ इन दैट टॉर्चर कोई रियल मास्टर नहीं बन सकता। जितना सप्रेस होगा उतना स्ट्रॉन्ग कम बैक होगा, और रिजल्ट उसका दाव फाउंडेशन सॉलिड हो रहा था। सी हाउ जाता है हेवन रीजन के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, वहाँ एक डेथ सुप्रीम बीइंग का स्कल दिखाता है रियलिटी, फिर एक पीसफुल लेक प्लस टैच्ड हाउस सीन। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड बोलता है, इमॉर्टल डोमेन वॉर जनरल्स भेज रहा है, स्पेशल प्लेसेस फील हो रहे हैं, डार्क एरा आ सकता है। सीहा बोलता है, मुझे न्यू डिवाइन एबिलिटीज चाहिए, ओल्ड टेक्निक यूज की तो पहचान हो जाएगी। बिफोर टीचिंग दिखाया जाता है, सीहा को फिर से इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स में डाल दिया जाता है, ऑलमोस्ट मर जाता है, 3 दिन बाद जिंदा निकलता है। ये टेस्ट था, कर्स को रोको तभी आगे बढ़ने का हक है। मतलब वही था, ठीक है, जैसे उस दिन डाल दिया था ना, उसको फेंक दिया था उसने, वही था, ठीक है। सी हाउस माइट चॉइस करता है, सब उसको केओस डेमोनिक एप समझते हैं, तो वो वही क्लैन की टेक्निक सीखने का प्लान करता है। लॉर्ड बोलता है, मैं इस क्लैन का इनहेरिटेंस जानता हूँ, इनका अल्टीमेट आर्ट था 8-9 हेवन टेक्निक। ये टेक्निक हेवनली टू ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल की है, 72 ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की है, इमॉर्टल डोमेन तक फेमस, वर्ल्ड फॉकिंग। सी हाउ का रिएक्शन सिंपल था, मुझे ये सीखना ही है। स्काई के सीन्स डार्क एरा का वार्निंग, इमॉर्टल डोमेन लास्ट डिफेंस लाइन, काओ यूफेंग का मास्टर, गेट कीपर, ब्रॉन्ज कॉफिन फाइनल मिशन। सी हाउ अपनी नॉलेज से एरा बना रहा है, 8-9 हेवंस टेक्निक, न्यू डिस्कस प्लस न्यू पावर, ये होती है। एक शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है, ये सभी सभी शॉर्ट पीरियड में हो जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ नहीं यार, पता है, सीहा मतलब अपनी फाउंडेशन बना रहा है, ये सब वगैरह वगैरह कर रहा है। हमें दिखाया जाता है इन सब फेसेस के बाद सीहा को क्लियरली लोअर रेलम्स वापस आने का कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक ब्लेसिंग था। यहीं आके उसने ट्रू फिनिक्स प्रीसेस टेक्निक और ग्राफ सिंबल आर्ट जैसी मेथड्स ग्रैप्स की। ये दोनों ही ऐसी टेक्निक्स थी जो अपने आप में वर्ल्ड शॉकिंग थी। इनमें से एक भी उसे यूज़ करे तो वर्ल्ड शॉकिंग इवेंट हो जाए, पूरे अंडर हेवंस को ओवरलुक किया जा सकता था। अब इसका ऊपर से उसे केओस डेमोनिक एप का इनहेरिटेंस भी मिल चुका था, जो इमॉर्टल डोमेन तक में फेमस एक एंसेंट एक्सट्रीम टेक्निक थी, जो एग्जिस्टेंस इमॉर्टल डोमेन में इतना बड़ा केओस क्रिएट कर चुकी थी। सोचो, उसकी सीक्रेट मेथड वीक हो ही नहीं सकती। सीहाओ को याद आता है कि पहले उसने लाइटनिंग एम्परर, कुनपेंग और विलोडाइटी जैसे मेथड ऑब्टेन किए थे। कैसे ऑब्टेन किए थे? हर एक के लिए उसे एंडलेस लाइफ एंड डेथ बैटल्स से गुजरना पड़ा था, लेकिन अब वो लोअर रेलम में आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था और उसके पास ऑलरेडी मल्टीपल टॉप टायर टेक्निक आ चुकी थी। इस पॉइंट पर अगर वो हायर रेलम में वापस जाता, अपनी पुरानी आइडेंटिटी यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सिर्फ नई सीखी हुई टेक्निक के बेसिस पर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ स्लॉटर करता हुआ ऊपर जा सकता था। कॉस्मोस लेक के पास इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत था, कभी लेक क्रिस्टल क्लियर दिखती, कभी गहरी और मिस्टीरियस लगती। टेस्ड कॉटेज के सामने लॉर्ड ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रीजन शांति से चाय पीता हुआ बैठा होता है। दूर डिवाइन मेडिसिन और लॉन्ग लाइफ मेडिसिन की खुशबू हवा में फैली होती है। पूरा सीन पीसफुल लगता है, लेकिन इसी शांति के बीच फ्यूचर के स्टॉर्म की तैयारी हो रही होती है। रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड एक्सप्लेन करता है, वुयान और केओस डेमोनिक एप का एक कॉमन एंसेस्टर था और ये लीनियज ह्यूमन रेस से काफ़ी क्लोज है, इसलिए ह्यूमन कल्टिवेटर्स के लिए इसे इनहेरिटेंस को लर्न करना रिलेटिवली सूटेबल होता है। सी हाउ को ये थोड़ा सरप्राइज लगता है, लेकिन वो जानता था ओवर थिंक करना गलत है। लॉर्ड पूछता है कि सी हाउ क्या सीखना चाहता है, 72 ट्रांसफॉर्मेशन, 89 हेवेंस टेक्निक या कुछ और। सी हाउ बताता है कि वो पहले ही थोड़ा बहुत सीख चुका है। वुयान से उसने 3 हेड्स, 6 आर्म्स और 72 ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे, और किन दाउलिन से 8-9 हेवन टेक्निक का एक वर्जन मिला था। वो अनश्योर होता है कि ये ओरिजिनल केओस डेमोनिक एप इनहेरिटेंस से कितना रिलेटेबल है। लॉर्ड उसे कहता है कि अपनी टेक्निक दिखाए। सी हाउ एक एक करके सब डिस्प्ले करता है। 3 हेड, 6 आर्मर और 72 ट्रांसफॉर्मेशन का ओवरऑल डायरेक्शन सही होता है, लेकिन उनमें इम्पोर्टेंस कोर पॉइंट्स मिसिंग होते हैं। 9-8 हेवन आर्ट टेक्निक और
स्पेसिफाइशियल स्पेस सुपरफिशियल होती है। लॉर्ड एक्सप्लेन करता है कि दाउलिन को जो फोर्स मिला था वो डैमेज्ड था, इसलिए उसने मल्टीपल इंसाइट्स जोड़ के एक पैच्ड वर्जन बनाया था, मतलब कॉपी वर्जन था, ऐसा था, ठीक है। ट्रू हेवनली आर्ट के कंपैरिजन में वो काफ़ी इनकम्प्लीट थे। सी हाउ इस बात को एक्सेप्ट करता है कि दाउलिन ने यह टेक्निक 6 दाउर इनकारनेशन के सब्स्टिट्यूशन के तौर पर बनाई थी, क्योंकि सुप्रीम हॉल की असली इनहेरिटेंस लॉस हो चुकी थी। फिर सी हाउ सीरियसली कल्टिवेट करना स्टार्ट करता है। लॉर्ड ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रीजन प्रॉपर डेमोनिक एप इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करता है। धीरे धीरे सी हाउ को समझ आता है कि यह इनहेरिटेंस कितनी टेरिफाइंग है। स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो ये 3 हेड 6 आर्मर और 7-2 ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही 8-9 हेवेंस टेक्निक के अंदर इंक्लूडेड है। ये एक कंप्लीट एंशिएंट स्क्रिप्चर सेट था जो स्पेशली ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स के लिए बना हुआ था, लेकिन chaos डेमोनिक एप लिनियज के लिए परफेक्टली सूटेबल था। सी हाउ को लगता है जैसे ये टेक्निक उसके लिए ही बनी है। वो कम्प्लीटली इमर्स हो जाता है। कंटिन्यूस डेरिवेशन के बाद उसके पीछे एक ह्यूमनॉइड शैडो अपीयर होती है, बिखरे हुए बाल, फ्यूरियस ऑरा, जैसे वो हेवेंस को ही फाड़ देना चाहती है। वो ना पूरी तरह डेमोनिक एप होता है, ना पूरी ह्यूमन, बल्कि एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो पूरी दुनिया को चैलेंज करता है। ये इस टेक्निक को कल्टीवेट करते ही सी हाउ के अंदर एक्सट्रीम फाइटिंग इंटेंट आ जाती है। ये मेथड नेचुरली पीसफुल कल्टीवेशन अलाउ ही नहीं करती। इसके कोर आइडिया ही है कि स्लॉटर के थ्रू स्ट्रॉन्गर बनना। इसी वजह से chaos डेमोनिक एप लिनियज हमेशा chaotic एरोस में राइज करती है, और लॉर्ड भी कंफर्म करता है उनकी पीक स्ट्रेंथ हमेशा टर्मोइल के टाइम ही आएगी। मतलब वही जब फाइनल एज में उनकी सबसे ज़्यादा आती है, ऐसा था, ठीक है। सी हाउ रैपिडली प्रोग्रेस करता है। कुनपेंग लाइटनिंग एम्परर 2 फिनिक्स जैसे टॉप टेक्निक ऑलरेडी उसके बेस में होती है, इसलिए एक और एक्सट्रीम इनहेरिटेंस को समझना उसके लिए फास्ट होता है। फिर भी जब वो सब टेक्निक को कम्प्लीटली मर्ज करने की कोशिश करता है, जैसे 8 हेवन सब कुछ एक दूसरे की वीकनेस कवर करने के लिए उस यूज़ करना, तब उसे पता चलता है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये टेक्निक्स ऑलरेडी अपने पीक पर है, उनमें गैप ढूंढना, ये उन्हें रीराइट करना हेवंस को क्लेम करने के से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लॉर्ड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन बताता है कि अगर ये ट्रूली पॉसिबल हुआ तो वो इमॉर्टल दाव के पीक पर खड़ा होगा। सी हाउ समझ जाता है कि अभी वो उस लेवल पर नहीं है। ट्रू फिनिक्स कुनपेंग से भी ऑलरेडी अनमैच्ड टेक्निक थी। इंस्टेड वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेता है, टेक्निक को रीराइट नहीं करता बल्कि साथ साथ यूज़ करता है। उसके पीछे 3 पेयर्स ऑफ विंग्स अपीयर होते हैं, लाइटनिंग विंग्स, कुनपेंग विंग्स और ट्रू फिनिक्स विंग्स। जब लाइटनिंग विंग्स हिलते हैं, थंडर सी जैसे एक्सप्लोड करता है। कुनपेंग विंग्स से वाइड कोलैप्स हो जाती है। ट्रू फिनिक्स विंग्स से डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ दोनों साथ चलते हैं। ग्राफ सिंबल स्वॉर्ड आर्ट ऐड होने पर एयर में स्वॉर्ड ग्राफ उग जाती है, हर जगह स्वॉर्ड की फ्लैश होती है। chaos डेमोनिक एप इनहेरिटेंस के साथ 3 हैंड्स 6 आर्म्स एक्टिवेट होते हैं, पर अटैक मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है। सी हाउ का सुप्रीम बिंग फाउंडेशन धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहा होता है। 10-12 दिन के बाद वो डेमोनिक एक इनहेरिटेंस कम्प्लीटली ग्रैप्स कर लेता है। अब हायर रेलम में जाने का मतलब होता है न्यू आइडेंटिटी, न्यू मेथड्स और ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ। इसी बीच हायर रेलम में ड्रास्टिक चेंज स्टार्ट हो जाता है। डिवाइन रेनबोस 9 हेवंस एंड 10 अर्थ के ऊपर से फ्लो करते हुए फाइनली स्पिरिट रेलम में मर्ज हो जाते हैं। वहाँ एक सडन कैटास्ट्रॉफी एक्सप्लोड होती है, सीक्रेट एरियाज डार्क हो जाते हैं, ऑस्पिशियस एनर्जी बेयर फुल ऑरा में बदल जाती हैं। लोग डायरेक्टली मरने लगते हैं, फुल शटर हो जाती हैं बिना कोई इंजरी के। ब्लैक मिस्ट पूरे रीजन को डिवोर कर लेती है। मिजरेबल स्क्रीम्स के बाद कंप्लीटली साइलेंस छा जाता है। डार्कनेस स्प्रेड हो जाती है। काओ यूफेंग का मास्टर की आवाज़ फेंटली सुनाई देती है। यह डार्कनेस का बिगिनिंग था और उन लोगों का लास्ट स्ट्रेंथ फेल हो चुका था। सिर्फ एक दिन में 2 प्रोविंसेस डिसअपियर हो जाते हैं डिजास्टर से। डार्कनेस प्लेग की तरह स्प्रेड करती है, जो टच करता है उसका प्रिमोरियल स्पिरिट इरेज हो जाता है। बॉडी इंस्टेंट रहती है लेकिन एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। 3000 प्रोविंस पूरे केओस में आ जाते हैं। इनहेरिटेंसेस भागने लगते हैं। 9 हेवेंस के क्लैंस पैनिक कर जाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि ये वर्ल्ड एंडिंग डिजास्टर है। इमॉर्टल डोमेन ही अब एक एस्केप लगता है। हर लॉन्ग लाइफ फैमिली अपनी एंशिएंट कनेक्शंस एक्टिवेट करने लगती है। जो अनमैच्ड सीट्स हैं
जैसे यू चैन, जिन्स एंड यूअर पीपल्स एक्साइल्ड इमॉर्टल, उनकी वैल्यू सडनली स्काई रॉकेट हो जाती है क्योंकि उनके थ्रू इमॉर्टल डोमेन को जाने का चांस बन सकता था। और इसी कायोस के बीच एक नया एरा ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका होता है, द एरा ऑफ डार्कनेस का। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ अपनी पढ़ाई और समझ पूरी करता है। जैसे ही सब कंप्लीट होता है वो एक गहरी सांस लेता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है पूरा सीन बदल चुका होता है। कॉस्मोस लेक सूख चुकी होती है, जो टेस्ट कॉटेज थी वो गायब हो चुकी होती है। जमीन पर सिर्फ आधा स्नो वाइट स्कल पड़ा होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेजान। ये पहली बार नहीं था जब सिहाव ने ऐसा देखा था, लेकिन फिर भी उसे अजीब लगता है। अभी कुछ पल पहले यहाँ तक स्प्रिंग जैसी हवा चल रही थी, लॉन्ग लाइफ मेडिसिन फ्रेगनेंस थी और डिवाइन माउंटेन्स पर मेटल्स प्लेसेस चमक रहे थे। लेकिन एक पल के अंदर सब कुछ डस्ट बन चुका था। सिर्फ र्यून्स बचे रहते हैं, जहाँ मेटल से बनी हुई चीज़ों का ढेर होता है। वहीं थोड़ी दूर पर पहचानी जा सकती थी, थोड़ी बहुत पहचानी जा सकती थी, क्योंकि वही इतने टाइम तक सरवाइव कर पाई थी। ये सब कभी वर्ल्ड को लाइट अप करते थे जैसे हेवनली सन्स को, लेकिन एंड में सब कुछ वापस ज़मीन में मिल जाता है। सिहाव हल्का सा सिर्फ करता है, उसे समझ आ जाता है ना कोई एक्सपर्ट हमेशा के लिए रहता है, ना कोई इनहेरिटेंस इमॉर्टल होती है, चाहे कितनी ही पीक पर क्यों न हो। एक दिन सब खत्म होता है, फ्लरिश के बाद डिक्लाइन आता है और मून जैसे फेसेस से गुजरता है। वैसे ही हर चीज़ साइकिल में चलती है। इमॉर्टल एंशिएंट का एरा भी यही खत्म हो चुका था। एज ऑफ एम्पर कोलैप्स एक टाइम पर अनमैच्ड था, लेकिन आज सिर्फ लेजेंड्स बचे हुए थे। सिहाव अपने आप से कहता है वो कभी फेल नहीं करना चाहता। वो उन इमॉर्टल किंग्स जैसे एंड नहीं चाहता जिन्होंने बहुत लंबा साइन किया और फिर मेजरेबल एंड देखा। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कोई सच में इटर्नल हो सकता है क्या? उसे इमॉर्टल डोमेन के बारे में याद आता है, जिसका ओरिजिन बहुत मिस्टीरियस होता है। र्यूमर्स के हिसाब से वहाँ ऐसी एंशिएंट इनहेरिटेंस है जो कई ग्रेट एरा से एग्जिस्ट कर रही हैं। शायद कुछ एंसेस्टर लेवल बींग्स सच में इतने टाइम से जिंदा हो, लेकिन फॉर नहीं था। ये सब सोचकर सिहाव वहाँ से निकल जाता है। इस बार उसने इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्व का पेन फिर से झेला था और कई डेमोनिक एप का इनहेरिटेंस भी सीखा था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और आगे बढ़ चुकी थी। स्टोन विलेज वापस आकर वो वुयान हेरी बॉल को देखता है, अपने कान और चीक्स खुजाते हुए फिक्स्ड और इनकार्नेशन ग्रेट मेथड समझने की कोशिश कर रहा होता है। सिहाव स्माइल करता है और कहता है कि अगर किसी के लिए कोई टेक्निक सबसे ज़्यादा सूटेबल है तो वो उसी के पास है। वुयान एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि कौन सा मेथड उसके लिए बेस्ट है। यहीं पास में थर्ड ब्लैकी बिग ब्लैक टर्टल भी आ जाते हैं। अपना ग्रेट ब्लैक टोटल्स गॉड फीस्ट सीखने की बात करता है, लेकिन हैरी बॉल उसे साइड मार देता है। 8-9 हेवंस टेक्निक सच में वुयान रेस के लिए बनी होती है, इसीलिए हैरी बॉल उसे बहुत फास्ट सीखने लगता है। वाइल्डरनेस में एक गोल्डन वॉयलेंट एप खड़ा होता है जो स्काई की तरफ रोर करता है। उसके ऑरा बिल्कुल पावरफुल होती है, गोल्डन और साइन कर रहा होता है और आइस से निकलती ब्रिलियंस स्पेस तक को ट्रिगर कर रही होती है। सिहाव कुछ दिन तक यहीं रुककर अपनी टेक्निक को डिटेल में सिखाता है। साथ ही वो ट्रू फिनिक्स प्रीसियस टेक्निक भी स्टडी करता है और क्रिम्सन ड्रैगन को गाइड करता है। क्रिम्सन ड्रैगन हार्ड ट्रेनिंग करता है, फिनिक्स फ्लेम्स के बीच रिबॉर्न होने जैसा लगता है। ट्रू ड्रैगन क्राइस और फिनिक्स फिगर्स हर तरफ होते हैं। सिहाव बच्चों की ट्रेनिंग भी पर्सनली देख रहा होता है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहे होते हैं। डेसोलेट बॉर्डर से आए फिट्स ऑलरेडी इलाइट्स से ज़्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। लाइफ एंड डेथ फाइट ने इन्हें अर्ली समझ ला दिया होता है, मतलब समय से पहले मैच्योर हो चुके होते हैं। स्ट्रेंथ ही फेथ बदल सकती है। सिहाव को लगता है कि फ्यूचर में उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स बनेंगे ये बच्चे। इसी बीच यूनिवी उसे फेयरवेल कहने आती है, उसके आंखों में वरी होती है। सिहाव भी सीरियस होकर उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। फिर वो बिना सोचे उसे हक करता है, जिससे यूनिवी थोड़ी एम्बेरेस्ड हो जाती है। सिहाव हंसकर कहता है कि यह बस उसका ट्रू फीलिंग दिखाने का तरीका है और फिर वहाँ से निकल जाता है। सिहाव हायर रेलम का सिचुएशन देखना चाहता था। सीन्स बताते हैं थे कि वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। डार्कनेस का अंदाज़ा उसे नहीं होता, लेकिन एंशिएंट पाथ के खुलने के साइंस क्लियर थे। उसे अपने ग्रैंडफादर और आमान की चिंता होती है जो इमॉर्टल टॉम के पास होता है। हेवन डोमेन
पहुंचकर वो एक इंसेंट पाथ पर चलता है। ये वही डेंजरस पाथ होता है जहां प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल लोगों की बोन्स क्रश हो जाती हैं। सी हाउ एक्सट्रीम प्रेशर फील करता है, लेकिन फाइनली वो क्रूसिफिक्सियन यान अर्थ तक पहुंच जाता है। गेट को पुश करते ही कैओटिक सीन दिखती है जहां ग्रेट यिन और यान एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। बाहर निकलते ही सी हाउ इंजर्ड होता है, ब्लड उसके लिप्स के कॉर्नर से निकल रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये बात ऑलमोस्ट सबके लिए इम्पॉसिबल है। इस बार वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करने का डिसाइड करता है। 8-9 हेवेंस टेक्निक के थ्रू वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और कैओस डेमोनिक एप बन जाता है। वो फिंड आइसलैंड से होते हुए आगे बढ़ता है जहाँ कर्स पावर रहने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड में एक जाइंट ग्रेव दिखती है जो पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। कर्स पावर हवा में विजिबल रिपल्स बना रही होती हैं। यही उसे अपने ग्रैंडफादर और आमन दिखते हैं, दोनों डीप ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं बिल्कुल से। सी हाउ ग्रेव के अंदर जाकर स्ट्रेंज कर्स क्रीचर से बात करता है। वो बताता है कि उस पाथ के उस साइड कोई टोरीफाइंग एग्जिस्टेंस वापस आने वाली है। यह बात सी हाउ को और ज़्यादा टेंस कर देती है। थोड़े ही टाइम बाद सी हाउ को न्यूज़ मिलती है कि डार्कनेस आ चुकी है। स्पिरिट रेलम्स कोलैप्स हो चुका है और रियल वर्ल्ड तक डार्कनेस फैल चुकी है। सिर्फ एक चीज़, दिन में 50 से ज़्यादा प्रोविंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। जब सी हाउ वहाँ पहुँचता है, ज़्यादा लोग ऑलरेडी भाग चुके होते हैं। स्कारलेट लैंड कॉम्प्लेक्स पूरी तरफ से डिजास्टर में बन चुकी होती है। सी हाउ कुछ और ही देखता है, उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। दूर से 9 ड्रैगन्स एक ब्रॉन्ज कॉफिन को पुल करते हुए दिखते हैं। ये सीन देखकर सी हाउ शॉक में आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल पहचानी हुई होती है और यहीं से सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस होने लगती है। तो इस एपिसोड कहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ गलती हुई तो हमें माफ़ कीजिएगा, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।